मधुर, लास्ट क्लास में नहीं आए थे तुम बेटा? ये सर वो नेटवर्क इशू था तो लास्ट क्लास नहीं अटेंड हुई सर। वो यूट्यूब पे आपने डाली है क्लास? मेरे हिसाब से डाली नहीं मैंने यूट्यूब पे, है ना? नहीं मैंने चेक किया था, मेरे को तो मिली नहीं सर। डाल देना वो, मैं देख हाँ लूंगा। ठीक है बेटा, मैं डाल दूँ। डाली नहीं हुई सर। डाली हुई है? नो चलो सर मैं, नो। हाँ नहीं डाली होगी ना, 2 दिन से थोड़ा ज्यादा बिजी था इसलिए डाली नहीं। आज डाल दूंगा मैं ना, मतलब वो 9-10 बजे तक डलेगी आई थिंक, जहाँ तक हो। तो आज हम रिलेशन और फंक्शन सेकंड नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। सर वो टाइम टेबल में शायद टाइम 5 बजे का दे रखा था क्लास में। आज का? यस सर। ये कैसे हो सर गया वो भाई? रिवाइज टाइम टेबल नहीं आया था शायद, उसमें 5 बजे था। सर उसमें पहली क्लास का टाइम 4:45 तक दे रखा था। फिर तो 15 मिनट वेट करना पड़ेगा अपने को। सर ग्रुप पे मैसेज डाल दो ना कि सारे जल्दी ज्वाइन कर लें। फिर दूसरे सर ने भी तो नहीं छोड़ी होगी। तुम्हारे वाले ग्रुप में आया था मैसेज, है ना? केमिस्ट्री की क्लास तो हो चुकी है सर। नहीं, 4:45 से तो है टाइम। अच्छा। वो फोटो आई थी टाइम टेबल की उसमें। ये क्या करा भाई इन्होंने? तो केमिस्ट्री वाले सर ने कितने बजे छोड़ी थी? वही 4:30 बजे, है ना? यस सर। आ ही गए बच्चे तो, वैसे ना थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे। इन्होंने क्या करा, 15-15 बढ़ा दिया, है ना? सर फिर आगे से वही टाइम टेबल हो एक रहेगा या फिर जो आज टाइम हुआ है वही हो एक रहेगा, या जो टाइम टेबल में आया है? अभी डिस्कस करते हैं उनसे, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे फिर। मेरे हिसाब ओके से तो सर। हाँ 30, मतलब 1 आवर 30 मिनट की काफी होती है क्लास। सलोनी बेटा, कैसे हो? हेलो, यस सर। कैसे हो बेटा? अभी क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हारे वेलकम। स्कूल में? अभी आइडिया नहीं है ना, या फर्स्ट नो चैप्टर सर। पढ़ा रहे हैं? यस। अच्छा। तुम्हारी मैं ना बैकअप क्लास भी लूंगा, है ना, तो उसका टाइम टेबल में ऊपर बैकअप लिखा हुआ आएगा, तो उस टाइम ज्वाइन कर लेना, या मैं कॉल भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। श्रुति आ गई है ना, वो 2 बच्चे नहीं आए, तुषार, तरुण। चलो करते हैं स्टार्ट, समझा देंगे उनको फिर से। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, अपना सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड में क्या है, देखो, हर स्कूल में ना अलग अलग चलती है बुक्स। एक में एलिमेंट्स के नाम से चलती है, और एक में एनसीईआरटी के नाम से चलती है। तो एलिमेंट्स में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ रहता है, एनसीईआरटी में थोड़ा सिंपल दिया हुआ रहता है, ये कंसेप्ट होता है।
ठीक है, तो दोनों चीजों को कवर कर लेंगे, जिनके जो बुक चलती है ना, उसका भी मैं कवर करवा दूंगा। आज अपन सिंपल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1। लेकिन जो ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा हमने सेट्स, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के वे के अकॉर्डिंग तो ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आईआईटी के बारे में बात करें, तो आईआईटी के अंदर पहला चैप्टर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सेकंड चैप्टर हमने सीक्वेंस सीरीज, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो उन चैप्टर्स का भी अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहला दूसरा चैप्टर क्या हो जाए अपना, ये कंप्लीट हो जाए, तो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही तुम्हारा जो स्टैटिक का पीरियोडिक होता है उसमें पूछा जाता है, ताकि तुम आराम से कर सको। ठीक है, तो 2.1 में डायरेक्ट स्टार्ट करा रहा हूँ, कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ा रहा। ठीक है ना, ये आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, सबसे आसान चैप्टर है ये वाला। तो 2.1 अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो तुम डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, पढ़ी हो बुक तो देख सकते हो, और नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, इफ x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो, जो कोमा के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है और इस तरफ इक्वल टू में कोमा के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, इनको आपस में इक्वल कर दो। कोमा के बाद वाली वैल्यू को इसके बाद वाली वैल्यू से इक्वल करके आपस में सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। कैसे सोल्व करें, x/3 + 1 = 5/3 एंड y-2/3 = 1/3। ठीक है, x/3 + 1 को 5/3 के इक्वल कर दिया, y-2/3 को 1/3 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से सोल्व करके सिंपल x और y की वैल्यू निकाल लो। x/3 = 5/3 - 1 सोल्व करना, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कैसे भी कर सकते हो। x/3 = एलसीएम लेके तुम सोल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x = 2 आंसर आ जाएगा। ऊपर सोल्व करते हैं तो y = 1/3 + 2/3, एलसीएम लोगे तुम 3 तो 1 + 2 मतलब 3/3, तो y = 1 आंसर है। तो x एंड y की वैल्यू क्या हो गई, 2, 1 मतलब 2 और 1। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि कोमा के आगे वाले को कोमा के आगे वाला इक्वल कर दो, कोमा के बाद वाले को कोमा के बाद वाला इक्वल। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते जाओ और सॉल्यूशन भी नोट करते जाओ। जहां कोई परेशानी आए तो पूछ लेना ना। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इफ द सेट A has 3 elements, if the set A has 3 elements and set B 3, 4, 5। सेट ए का, सेट का मतलब होता है इस तरह से कोमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगाकर नंबर लिख देते हैं, तो जो अंदर के नंबर होते हैं इसको एलिमेंट्स बोल देते हैं। इसका एलिमेंट्स कौन कौन है, 3, 4, 5। सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं गया कि कौन कौन से एलिमेंट है। सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3, 4 और 5 है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द नंबर, then find the number of elements in A क्रॉस B। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करना है। अभी ये तो सारी चीजें नई आ गई अपने पास, पहले A क्रॉस B क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए किस तरह से अपन इसको स्टार्ट करें, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट कोई से भी तुम लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो।
ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC। ठीक है, तुम्हारी इच्छा होती तो तुम 1 2 3 लिख सकते थे, 4 है ना, 4 5 6 लिख दो, DEF लिख दो, XYB कुछ भी लिख सकते हो, 3 एलिमेंट। और बी के अंदर लिख दिया अपन ने जो गिवन था 3 4 5। ठीक है, अब एक क्रॉस भी निकालते हैं। एक क्रॉस भी का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है ना, इसको रिलेशन बोलते हैं, ए रिलेशन टू बी। तो ए का रिलेशन इन बी के साथ, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबका रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ क्या होगा। तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ए का इन तीनों के साथ। तो पहले ए का 3 के साथ लिखेंगे तो A 3 ऐसे लिखना है, फिर ए का 4 के साथ A 4, फिर ए का 5 के साथ तो A 5। ठीक है, तो ए का इन तीनों के साथ हो गया। अब ए का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, बी, तो बी का भी इन तीनों के साथ करना है, फिर सी का भी इन तीनों के साथ करना है। तो क्या होगा भाई मधुर, तुम बताओ बी का साथ क्या क्या होगा। B 3, B 4, बोलो संयम। B,5 B 5। ठीक है, मतलब आगे ए लिखा हुआ है तो आगे ए के एलिमेंट लिखने हैं। ए के एलिमेंट को तीनों के साथ लिख दिया, A 3, A 4, A 5। फिर बी के एलिमेंट के साथ लिख दिया B 3, B 4, B 5। फिर सी के एलिमेंट के साथ लिख दो C 3, C 4, C 5 और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसके अंदर हमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो एलिमेंट्स किस किस को बोलेंगे कि जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं उस पूरे को मिलाकर एक एलिमेंट बोलेंगे। तो एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक रोज बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए टोटल, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रोज बी कितना होगा, ये होगा। अगर हमसे पूछा तो नहीं गया लेकिन फिर भी निकालें, तो बी क्रॉस ए क्या होगा। तो बी क्रॉस ए में क्या लिखा जाए, बताओ सुधांशु। सर 3, A। हाँ, पहले 3 के एलिमेंट को इन तीनों के साथ करना है, 3, A। इसमें भी 9 ही आएगा। हाँ, लेकिन बस एलिमेंट्स बताओ क्या क्या आएंगे, 3, A। 3, B, 3, C। हाँ, पहले बी के एलिमेंट है तो पहले बी को आगे लिखना है ना, 3, C। अब सलोनी तुम बताओ 4 के साथ क्या क्या आएगा। सर 4, A, हाँ 4, B, हाँ 4, C। 4, C। अब कैसा हो तुम बताओ अब। 5, A, 5, A, 5, B, 5, B, 5, C। 5, C। ठीक है ना, टोटल तो इसके अंदर भी वही 9 ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन अगर एक रोज भी बोला है तो ऐसे लिखना है, बी रोज से बोला है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या गिवन था कि हमारे पास सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे और सेट बी के अंदर 3 4 5 3 एलिमेंट थे। उन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पता करो, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स पता करो। तो हमारे पास बी के अंदर जो एलिमेंट थे लेकिन ए के अंदर एलिमेंट्स 3 बोल रखा है, तो हमारी इच्छा अनुसार कोई से भी ले सकते हो, ABC ले लो, 1 2 3 ले लो। ठीक है ना, उन्होंने नहीं पूछा क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर पे ध्यान देना है। फिर सबसे पहले ए क्रॉस भी लिखो, तो ए क्रॉस भी बना लो, तो ए क्रॉस भी बन जाएगा। ठीक है, फिर एक रोज भी बाद काउंट कर लो, ये जो नंबर होते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो उतने ही एक रोज भी बनते हैं। ऊपर 3 था, नीचे 3 था, 3 × 3 9। डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लिखते भी रहना बेटा साथ साथ। जो नहीं लिख पा रहा उसको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है तुम पाप कर रहे हो, है ना, विद्यार्थी जीवन में। साथ साथ लिखो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे, हाथों की उंगलियां जमेगी नहीं तुम्हारी।
3 वाला करते हैं। इफ G is equal to 7,8 and H, 5,2. Find G cross H and H cross G। ये दो चीजें पता करनी। तो G क्रॉस H पता करो। तरुण बताएगा इसका आंसर। तरुण क्या आंसर आएगा? केशव बताओ, केशव बताएगा आंसर इसका। क्या क्या आंसर आएगा? 7 5 7,5 7 2 7,2 बहुत बढ़िया। फिर 8 5 8,5 सर 4 8,2 8,2। ठीक है भाई, है ना। 7 का पहले 5 और 2 के साथ, फिर 8 का 5 और 2 के साथ रिलेशन बना दिया। अब सर बोलो बेटा। सर वो 5 और 4 है और 2 भी है। 5 सर 4 2 4 नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया ना लिखने में। 5, 4, 2 ये 3 एलिमेंट्स थे, वो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर अब चलो दोबारा से करते हैं ना। यहाँ 3 एलिमेंट है, तो 7,5 7,4 7,2 ठीक है। फिर 8,5 8,4 फिर 8,2। अब H क्रॉस G, श्रुति तुम बताओ H क्रॉस G में क्या क्या आएगा? सर 5,7 5,8 4,7 4,8 एंड 2,7 2,8। हाँ, उल्टा करना है ना। 5 का किसके साथ रिलेशन बनाना है? आगे H है ना बेटा, तो H का रिलेशन बनाना है G के साथ। तो 5 का पहले इन दोनों के साथ रिलेशन बनाना है। तो 5,7 5,8 फिर 4,7 4,8 फिर 2,7 2,8। ठीक है ना। बस यही कंप्लीट होगा तुम्हारा। इतना आसान आसान सा है। अब 4th वाला है ना। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर तो छोटा सा है। इसमें तुम्हें ना ट्रू और फॉल्स के जवाब देने हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का रिप्लाई करना है। जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है, बस। इसमें तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन है m, n और q है तुम्हारे पास n, m। तो क्या इससे आंसर ये आने वाला है p क्रॉस q? इन्होंने बोल रखा है कि m, n और n, m आंसर आए। क्या ये आंसर सही है इनका या रॉन्ग है? सही है, तुम बताओ। जो p क्रॉस q बोल रखा है इन्होंने, वो ट्रू आंसर है या फॉल्स आंसर है? क्या p सर क्रॉस ट्रू आंसर आया? यस नो सर। सर फॉल्स है। सर फॉल्स है, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, यस सर। 2 और 2 तो टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए। p क्रॉस q में क्या क्या होता सलोनी? m का रिलेशन पहले इन दोनों के साथ, तो m, n और m, m होता। ठीक है ना, m का n के साथ, m का m के साथ।
फिर n का इन दोनों के साथ n, n और n, m, ये होना चाहिए था। क्या ये 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं अंदर? इन्होंने तो 2 ही दिए हुए हैं अपने को, है ना, तो फिर गड़बड़ हो गया ये तो ये तो हो गया फॉल्स आंसर। ट्रू कौन सा वाला होता? ट्रू वाला ये वाला होता जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स दिए हुए होते। ठीक है, सही, हम समझ में आया? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, if A and B are non-empty set, if A and B are not empty set, then A cross B, then A cross B is a non-empty set of ordered pair. Pairs x, y. x, y का मतलब तो यही है जिसे भी अपन ने लिखा ना यहाँ पर m, 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 n, n, इसको ही x, y ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब कुछ नई बात नहीं है, वही 7, 2, 3, 4 इन सबको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब लिखा क्या हुआ इसको समझते हैं। A and B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि A के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और बी के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो A क्रॉस बी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो भी खाली नहीं होगा। ये वाली बात बोली गई है। तो जैसे A के अंदर हमने कोई भी एलिमेंट लिख दो, मैंने लिख दिया 2, 3, खाली नहीं करना है ना। और जैसे बी के अंदर अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया, लेकिन उन्होंने बोला है नॉन एम्प्टी सेट, तो कुछ भी लिख दो। 1, में क्या लिखें? 4 लिख लेते हैं, 1, 4 लिख लेते हैं। अब एक क्रॉस भी बताओ, और भी एलिमेंट लिख सकते हो तुम, 2 एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कितने भी एलिमेंट लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा छोटा बने इसलिए मैंने 2 ही एलिमेंट लिखे। अब इनको सोल्व करेंगे तो 2, 1, 2, 4, ठीक है, 3, 1, 3, 4। तो ये बताओ क्या ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट आया? नहीं, एम्प्टी सेट तो नहीं आया, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो इन दोनों का मतलब यही था कि ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है, ये वाली बात ट्रू है। पुष्कर तुम बताओ, ट्रू है या फॉल्स है ये वाला? ट्रू है सर। ट्रू है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ पार्ट है ना फर्स्ट वाले चैप्टर का भी आएगा इसमें, तो है ना, परेशान मत होना, मैं सब सिखा दूंगा बिल्कुल। इफ a is equal to 1, 2, b equal to 3, 4, then a cross b intersection 5 is equal to 5। अब 5 का मतलब, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके उन्होंने बोला है कि a का मतलब 1, 2 है और b का मतलब 3, 4 है, और जो स्टेटमेंट लिखा गया है ट्रू है या फॉल्स है ये पता करना है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। ये जो 5 लिखा जाता है इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसका मतलब खाली, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं धीरे धीरे। इस इंटरसेक्शन का मतलब जो नए बच्चे हैं उसका मतलब सिखाया जाता है, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। उल्टा जो यू बना होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे मैंने अगर डी एलिमेंट लूं 3, 4, और अगर ई एलिमेंट लें अपन
4,6, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया? डी इंटरसेक्शन ई का मतलब है कि इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ऐसे लिख देना। ठीक है, अगर कुछ कॉमन नहीं आता, जैसे एक आध एग्जांपल और लें कि अगर डी की जगह मैं यहाँ लिखता खाली वाला सेट और ई की जगह लिखता मैं 4,6 और फिर बोल दे देता कि डी इंटरसेक्शन ई पता करो, तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो फिर क्या लिख देंगे? खाली सेट ही कॉमन आएगा, मतलब फाइव ही आ रहा होगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो दोनों का कॉमन भी इंटरसेक्शन कितना हो रहा होगा? 5 हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। ये तो अपने थ्योरी समझी कि 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब तुम बताओ, बी के अंदर तो हमारे पास 3,4 है। ठीक है, बी के अंदर तो हमारे पास 3,4 है और 5 का मतलब कुछ नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या आने वाला है? तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है पुष्कर? कुछ नहीं आने वाला है ना, 5 आने वाला है, 5 आने वाला है, खाली आने वाला है, एम्प्टी सेट या 5 आने वाला है ना, इसमें से किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। अब 5, यहाँ तक तो 5 आ गया है ना, इस पूरे का आंसर 5 आ गया। अब आगे किससे सोल्व करना है अपने को? अब आगे सोल्व करना है इस ए क्रॉस इसका पूरे का आंसर 5, तो यहाँ 5 लिख दो, 5 लिख दिया। अब देखो ए का मतलब तो हमारे पास 1,2 एलिमेंट है और 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो रिलेशन किसके साथ बनाएंगे? किसी के साथ भी नहीं बनेगा रिलेशन, तो 1 का रिलेशन किसके साथ बनाए? कोई नहीं बन सकता, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 5 आने वाला है, एक भी रिलेशन नहीं बनने वाला, तो ये क्या बन गया अपने पास? ट्रू बन गया। ठीक है, वापस देखते हैं। 5 का मतलब एम्प्टी सेट था, बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं होता। उल्टे यू का मतलब इंटरसेक्शन होता है, मतलब कॉमन पार्ट होता है, कॉमन चीज होती है। ठीक है, अब 3, 4, 4, 6 का कॉमन 4 लिख दिया, लेकिन अगर डी में कुछ नहीं होता 4,6 में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपने पास केवल एम्प्टी सेट आता। एम्प्टी सेट को खाली ब्रैकेट से लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो एम्प्टी लिख देते हैं या 5 लिख देते हैं, है ना, इसको 5 बोलते हैं, 5। अब यहाँ पर देखा तो बी इंटरसेक्शन 5, बी के अंदर तो एलिमेंट है लेकिन 5 में कुछ नहीं है, तो दोनों का कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो 5 लिख दिया। अब ए का 5 के साथ अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ए के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, ये वाला ही है सॉल्यूशन, तो केवल बस इतना सा, वो तो समझने के हिसाब से था, तो समझने के हिसाब से लिखना चाहो तो समझने के हिसाब से लिख लो, अदरवाइज सिंपल सिंपल सॉल्यूशन लिख दो। बीच में कुछ एक आध इंग्लिश का सेंटेंस डालना चाहो तो इंग्लिश का सेंटेंस डाल दो। सही है, समझ में आया ये वाला? यस सर। सलोनी बेटा तुम्हें? यस सर। जहां समझ में नहीं आया है तो बोल दिया करो बेटा, कोई भी, है ना, और या फिर वार्ड मैसेज कर दिया करो, ताकि मैं उसको देख के बता सकूं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो फिफ्थ वाला करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 1,2,3,4, c इज इक्वल टू 5,6, और d इज इक्वल टू 5,6,7,8। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। ये क्वेश्चन सब मार्क्स वाले होते हैं ना, नंबर दिलवाने वाले होते हैं, कुछ नहीं करना होते। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये प्रूव करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये वाला प्रूव करना है। तो सबसे पहले ना बी इंटरसेक्शन सी पता करो। एलएचएस पार्ट प्रूव कर, पहले एलएचएस निकाल लो, है ना, ये वाला पार्ट निकाल लेंगे एलएचएस, फिर आरएचएस वाला पार्ट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल इक्वल प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो बी इंटरसेक्शन सी, सलोनी तुम बताओ बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी में हाँ क्या? 1,5 बी इंटरसेक्शन सी सही तो लिखा है ना ये? सही है सर। हाँ, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है ये पता करना है। सर 5। 5 सर। 5 है ना, कोई कॉमन नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा। ठीक है, फिर तो बहुत ही जल्दी शुरू सोल्व हो गया है। तो ए इन क्रॉस 5, अब ए क्रॉस 5 कितना होगा? 5। 5 होगा ना। सर 5। ए क्रॉस 5 कितना होगा? 5, क्योंकि ए के पास तो 1,2 है, लेकिन 5 के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई आंसर नहीं आने वाला, 5 आंसर आने वाला। तो हमारे पास जो एलएचएस है उसका आंसर तो 5 आया। अब आरएचएस सोल्व करो, और उसका आंसर भी तुम्हें 5 लाना है जबरदस्ती, है ना। तो ए क्रॉस भी निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब ए का रिलेशन इनके साथ, हाँ थोड़े बड़े बड़े से हैं, लेकिन करना पड़ेगा। 1 का 1 2 3 4 के साथ, तो 4 रिलेशन होंगे, 1,1 1,2 1,3 1,4। फिर 2 का रिलेशन इन चारों के साथ, 2,1 2,2 2,3 2,4। अब हमें दूसरा निकालना है ए क्रॉस सी। ए का सी के साथ रिलेशन निकालना है। ए क्रॉस सी में 1,5 1,6 2,5 2,6। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन पता करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, सर 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा अपने पास? देखो 1,1 इसमें कॉमन नहीं आ रहा, 1,2 इसमें नहीं आ रहा, 1,3 इसमें नहीं आ रहा, मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं पूरा पूरा ब्रैकेट 1,5, 1 नहीं देखना अंदर का, पूरा 1,5 देखना। क्या 1,5 इसमें आ रहा है? ऊपर वाले में नहीं आ रहा। 1,6 भी नहीं आ रहा, 2,5 भी ऊपर नहीं आ रहा, 2,6 भी ऊपर नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, Yes, sir. साथ साथ नोट भी करते रहना, है ना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और लगेगा भी सही कि आज पढ़ा भी है। नहीं तो ऑनलाइन क्लास में ये दिक्कत रहती है, होता कुछ नहीं। ये क्वेश्चन नंबर है ना 5th नहीं है यार, थोड़ा चेंज हो गया ना। एक क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7th वाला, मैंने 5th की जगह 7th लिख दिया। 7th नोट करो भाई, 5th वाला स्किप हो गया। 5th का 7th का फर्स्ट करा है, अब 7th का सेकंड करते हैं। ठीक है ना, 5th और 6th छूट गया, दोबारा से कर लेंगे अभी। सेकंड है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी।
बी क्रॉस डी का सबसेट है। ठीक है, अब सबसेट का मतलब क्या होता है, पहले सबसेट का मतलब समझते हैं। सबसेट का मतलब होता है उसका पार्ट होना, एक कोई पार्ट होना। नहीं सर, एग्जांपल देके सिखाओ आप। जैसे ए है हमारे पास 2,3,4, ठीक है, और बी है हमारे पास 1,2,3,4,5, इस तरह से पार्ट। अब यहाँ पर बताओ ए बी का पार्ट है या बी ए का पार्ट होगा? इसका मतलब वापस थोड़ा सा और सोचते हैं कि बी के अंदर एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट 2, 3, 4 आ रहे हैं। मतलब जो बी तो एक बड़ा हिस्सा हो गया ना, बी तो बड़ा पार्ट हो गया, ए छोटा वाला पार्ट हो गया। तो इसका ही एक पार्ट है, ए क्या है, बी का ही एक पार्ट है। जैसे अगर मैं बी का और कुछ पार्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1,2 लिख सकता हूँ। बी का ही कुछ और पार्ट लिखना चाहूँ तो 2,3,4,5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बी का ऐसे ये वाला पार्ट लिख देता 5,7, तो 5,7 क्या बी का पार्ट हुआ? नहीं, क्योंकि 5,7 बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब एलिमेंट, उल्टा बोल दिया, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर। मतलब ए क्या है, बी का पार्ट है। लेकिन क्या बी ए का सबसेट होगा, क्या ऐसा हो सकता है? बी क्या ए का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसेट का मतलब ये होता है कि उसका कुछ टुकड़ा, मान लो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब इसका कुछ टुकड़ा, जो टुकड़ा होता है उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे मैंने इसका एक टुकड़ा क्या ले लिया, ये ले लिया 2,4, तो बी तो ये वाला पार्ट हो गया, मान लिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब इसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया हमने 2,4, तो उसको बोलेंगे कि बी का सबसेट ए हो रहा है। लेकिन क्या उल्टा बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी सबसेट ऑफ ए? क्या बी सबसेट होगा ए का? नहीं, क्योंकि जो ए के अंदर एलिमेंट है 2,4, उसका एक पार्ट अगर निकाला जाए तो वो पार्ट पूरा बी नहीं बनता। ठीक है, या वापस थोड़ा सा और देखें कि अगर बी अगर ये पूरा है तो इसका जो सबसेट होंगे उसके अंदर अंदर के पार्ट होंगे, उन सबको सबसेट बोलते हैं। ठीक है ना, अंदर के हिस्से। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को थोड़ा सा ये बताओ सबसेट में, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा एक एग्जांपल, बी लिखा, ए लिखा, सी लिखा और डी लिखा, कौन कौन किस किस का सबसेट होगा ये पता करना। ए के अंदर लिखा 1,2, बी के अंदर लिखा 3,4, सी के अंदर लिखा 3, डी के अंदर लिखा 1,2,3,4। अब इसमें बताओ, अब A देखो is the subset of B, B is the subset of D, C is the subset of D, और C is the subset of B. बाकी रुको 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 रुको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये ट्रू है या फॉल्स है? false. फॉल्स है ना, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है बी के पास वो ए के पास तो है नहीं। ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, फॉल्स। ठीक है, अब बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ये ट्रू है या फॉल्स है? false. false. फॉल्स है ना, क्योंकि बी सी के पास तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसके पास 3,4 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। अगर उल्टा लिखें, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, पुष्कर तुम बताओ। True, ये sir. Yes sir, true है. ये ट्रू है ना, सी सबसेट ऑफ बी है, मतलब बी का एक पार्ट सी हो सकता है। अब क्या ए इज ए सबसेट ऑफ डी, ये ट्रू है या फॉल्स है? True है sir. ट्रू है ना,
क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट डी के अंदर आ रहे हैं। बी इज ए सबसेट ऑफ डी, ये वाला ट्रू है सर। ये भी ट्रू है ना, क्योंकि 3,4 भी डी के अंदर आ रहा है। सी इज ए सबसेट ऑफ डी, ट्रू है सर। ट्रू है। डी इज ए सबसेट ऑफ डी, ये भी ट्रू है, True है क्योंकि sir। डी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डी के अंदर आ रहे हैं। अब सबसेट का जो साइन होता है, ठीक है, सबसेट का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह का सी बना देते हैं, उल्टा थोड़ा सा फैलाकर बना देते हैं। ये सबसेट बहुत सारी जगह दिखने को मिलेगा तुम्हें। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सबसेट। देखो इंग्लिश में इतना कोई नहीं लिखता सबसेट, उसकी जगह मोस्टली साइन बना दिया करते हैं। ठीक है, तरुण समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर। मधुर तुम्हें? यस सर। समीर समझ में आ रहा है? यस सर। बड़े दिनों बाद आए बेटा, बायो की क्लास अटेंड कर रहे थे तुम? नो सर। अच्छा अच्छा, कंटिन्यूटी में रहो बेटा। समझ में आ रहा है ये वाला पक्का? सर आ रहा है समझ में। अच्छा, सबसेट ऑफ सी है ना। अब ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी, वापस क्वेश्चन लिखते हैं, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। अब देखो हमारे पास ए क्या था, ए लिखा हुआ था हमारे पास 1,2, बी लिखा हुआ था 1,2, 3, 4, सी लिखा हुआ था हमारे पास 5,6 और डी लिखा हुआ था 5,6, 7, 8। तो अब इन्होंने थोड़ी बड़ी बात पूछी, इन्होंने पूछी कि पहले तुम ए क्रॉस सी तो निकालो, तो ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी निकालते हैं भाई, ए का सी के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 1,5, है ना। ए का सी के साथ इस तरह से बनाते हैं रिलेशन समीर, 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 और 6 के साथ, तो 2,5 और 2,6, ये हो गया ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी बनाना है, तो चलो बी क्रॉस डी बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा। अब बी क्रॉस डी कैसे बनेगा, इस 1 का रिलेशन पहले 5, 6, 7, 8 के साथ बनाना है, फिर 2 का रिलेशन 5, 6, 7, 8 के साथ, 3 का रिलेशन भी 5, 6, 7, 8 के साथ, तो 1 का रिलेशन पहले 5 के साथ, तो 1,5, फिर 1,6, फिर 1,7, फिर 1,8, फिर 2 का रिलेशन इन चारों के साथ 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3 का रिलेशन इन चारों के साथ 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, फिर 4 का रिलेशन इन चारों के साथ 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, ये हो गए। अब तुम ये बताना है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, क्या वो एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर मिल रहे हैं? एलिमेंट का मतलब तुम्हें 1 नहीं ढूंढना, ये पूरा पूरा ढूंढना है। क्या 1,5 मिल रहा है? 1,6, यस सर। 2,5, यस सर। ये भी आ रहा है, 2,6, ये भी आ यस रहा है। सर। तो इसका मतलब है ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ट्रू सर। ट्रू आंसर है, ट्रू। ट्रू आंसर है। ठीक है ना, बस अपने को ये जवाब देने हैं कि ट्रू आंसर है या फॉल्स आंसर है। सलोनी आ रहा है समझ में? Yes, sir. तुषार? यस सर।
ठीक है चलो, 7th कंप्लीट हो गया है, वापस 5th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 6 छूट गया था अपन से, तो क्वेश्चन नंबर 5th का करते हैं। 5th में बोल रखा है कि इफ a इक्वल टू -1, देन फाइंड, इस तरह का पूछेंगे, a क्रॉस a। अब 2 नहीं पूछे, अब 3 पूछ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले 2,2 वाला निकाल लो, a क्रॉस a निकाल लो, ठीक है। एक बार और a लिख लो, -1,1, तो a क्रॉस a कितना होगा, -1 का इन दोनों के साथ, तो -1, -1, फिर -1, ठीक है ना। -1 का इन दोनों के साथ, अब 1 का इन दोनों के साथ कर दो, 1, -1, 1, 1। ये हो गया अपने पास a क्रॉस a। अब इस a क्रॉस a का अपने को तो 3 बार करना था, तो a क्रॉस a का एक के साथ रिलेशन बना दो, मतलब a लिख लो, एक बार और लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो ऊपर से भी देख सकते हो। अब इसका कैसे बनाया जाए, तो सिंपल सा है, a क्रॉस a का मतलब पहले -1, 1 का इन दोनों के साथ बनाना है, -1 का और 1, फिर -1, 1 का इन दोनों के साथ बनाना है। कैसे बनाते हैं वही देखते हैं। -1, -1 का -1 के साथ, तो -1, -1, तीनों को एक ही ब्रैकेट में लिखना है। फिर -1, -1 का 1 के साथ, तो -1, -1, फिर 1, ठीक है, एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब इस -1 का इन दोनों के साथ, -1, 1 का इन दोनों के साथ, तो -1, 1, -1, -1, 1, ठीक है। अब 1, -1 का इन दोनों के साथ, तो 1, -1, -1, 1, -1, 1। अब 1, 1 का इन दोनों के साथ, तो 1, 1, -1, 1, 1, 1। ये बन गए अपने पास 8। ठीक है सुधांशु, आ गया ये वाला समझ में? यस सर। ठीक है चलो लिख लो इसको, फिर 6 वाला करो। समीर आ गया तुम्हें भी समझ में? यस सर, आ गया। संयम, यस सर। ठीक है चलो अब 6 वाला करते हैं। लेट a इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू 3, 4, राइट a क्रॉस b how many subsets will a cross b have? List them. a 1, 2, b 3, 4, राइट a क्रॉस b। सबसे पहले तो a क्रॉस b बनाना है, फिर उनके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उनके सर ये लिस्ट। 6 में 8 है। हे भगवान, रुको रुको, पहले 6 वाला वो करेंगे, 6 काट दो इसको ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले 6 वाला करो। इफ a क्रॉस b a, x a, y b, x b, y फाइंड, आसान सा ही है, a एंड b। a और b सेट पता करना है कि a और b में क्या क्या सेट आने वाला है। अब तुम्हें पता है कि जो आगे a होता है वो आगे वाली वैल्यू होती है, और पीछे जो b होता है वो पीछे वाली वैल्यू होती है, कॉमा के बाद वाली। तो आगे क्या क्या वैल्यू आ रही है, सही हम बताओ। A and B। a और b, लेकिन a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, लेकिन इनको 2, 2, 3 बार नहीं लिखते।
इनको हमेशा सेट के अंदर एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो a कोमा बी लिखना है। ये वाला लिखोगे तो थोड़ा पुराना हो जाएगा और हो सकता है टीचर काट भी दे। तो तुम्हें केवल a कोमा बी लिखना है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है सेट के अंदर। और b के अंदर क्या आ रहा होगा? b के अंदर इसी तरह से पीछे से देख सकते हो एक्स वाई, x कोमा वाई, x कोमा वाई। तो तुम लिख सकते हो b x कोमा वाई, डायरेक्ट x कोमा वाई लिख सकते हो। वो मैं समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ ऐसा। तो a और b डायरेक्ट तुम ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 वाला भी कंप्लीट हो गया। और वापिस 8 वाला लिखते हैं। लेट, बहुत आसान सा है, धीरे धीरे करते जाओ आराम आराम से। 1,2 बी है हमारे पास, 3,4 राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लिस्ट दें, उनकी लिस्ट भी बनानी है। तो A क्रॉस भी निकाले सबसे पहले तो ना, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सभी बच्चे अपना अपना सोल्व करो, A क्रॉस भी निकालो इसका। A क्रॉस भी में क्या क्या आएगा? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये हो गया A क्रॉस, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है? देखो सबसेट का फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें। नंबर ऑफ सबसेट, हालांकि अपन बनाना सीखेंगे लेकिन फॉर्मूला भी याद कर लो। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2⁻n। ये फॉर्मूला होता है 2⁻n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? A क्रॉस B के अंदर तरुण कितने एलिमेंट है A क्रॉस B के अंदर? सर 4। 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो अपने जो नंबर ऑफ सबसेट है वो भी आएंगे 2⁻4 = 16। ये आंसर आ गया। लेकिन उसने कहा है कि उनकी लिस्ट बनाओ, है ना, फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा। तो लिस्ट बनाते हैं वो, ठीक है। उनकी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो लिस्ट का मतलब ये है कि कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं। तो A क्रॉस B के तुम जितने टुकड़े कर सको ना उतने टुकड़े कर लो, वही इसके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। A क्रॉस सबसेट का मतलब टुकड़ा करना होता है। तो पहला टुकड़ा क्या करें कि 1,3 ले लिया मैंने, ये एक टुकड़ा ले लिया। तो ऐसे अपन एक एक टुकड़े सबके ले सकते हैं। 1,4, रुको चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं। थोड़ा छोटा वाला लेता हूँ। जैसे एलिमेंट्स अपने पास है, A के पास 1,2,3, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁻3 मतलब 8 हो जाएंगे। तो 8 कौन कौन से होंगे? तो इसके टुकड़े करते जाओ। कैसे कैसे टुकड़े करें कि एक तो सिंगल सिंगल टुकड़े कर दो, ये सबसेट हो गया, 2 सबसेट हो गया, 3 सबसेट हो गया, है ना। पहले सिंगल सिंगल कर दिया, फिर अब क्या करो, 2 2 के टुकड़े करो। 1,2 कर दिया, फिर 2,3 कर दिया, और क्या बना सकते हैं? 1,3 बना दिया। 2 2 के भी पूरे हो गए। अब 3 3 के कर दो, तो 1,2,3। आगे पीछे नहीं लिखना, एक ही बार होगा। 1,2,3 लिखो या 1,3,2 लिखो, वो एक ही मतलब है, ठीक है ना। इसके अंदर अब और कौन सा बना है? 1 1 के सारे बना दिए, 2 2 के सारे बना दिए, 3 3 के बना दिए। तो टोटल कितने हुए? काउंट करते हैं। 1 2 7 3 हुए ऐसे। 4 5 6 7 हुए। लेकिन अपने तो 8 आंसर आ रहा है। तो एक जो टुकड़ा होता है बेटा वो 5 होता है। किसके 5 अंदर है से 5। कुछ मत लो, खाली छोड़ दो, है ना। या इसकी जगह तुम 5 लिख सकते हो कि कुछ लो ही मत हो, वो भी अपने आप में एक टुकड़ा हो गया। तो टोटल ऐसे एक 5 वाला हो और बाकी मिलाकर टोटल 8 एलिमेंट हो।
अब इसी तरह से अपने पास यहाँ 4 एलिमेंट है, तो पहले मैं सिंगल सिंगल का कर रहा हूँ कि पहले 1,3 ले लिया, फिर 1,4 ले लिया, फिर 2,3 ले लिया, है ना, ब्रैकेट में। ऐसे नहीं लिखना, 2,3 मत लिखना, ये गलत है। 2,3 पूरी मिलाकर एक यूनिट है ये वाली, ठीक है। फिर हो गया अपने पास 2,4, ये वाला हो गया। तो सिंगल सिंगल का तो हो गया। अब 2,2 का ले लो। 2,2 का कितना होगा? 1,3, 1,4। ये 2-2 के टुकड़े हो गए। और बनाओ, और क्या बना सकते हैं? 1,3, 2,3। 1,3 और 2,3। इसके बाद 1,3 और 2,4। 1,3 और 2,4। 1,4 देखो एक और मिनट रुको, अभी 2,3। बताना। पहले 1 का इन तीनों के साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया, है ना। 1,3 का 1,4 के साथ, 1,3 का 2,3 के साथ, 1,3 का 2,4 के साथ, ठीक है। अब क्या करना है? 1,4 का इसके पीछे वालों के साथ बनाना है, ठीक है ना, ऐसे करना है। बताओ ये मधुर, 1,4 का किसके साथ बना है? 1,3 1,4, 2,3। हाँ, फिर 1,4 1,4, 2,4। 2,4। बहुत बढ़िया बात। अब 2,3 का किसके साथ बनाना है? 2,3, 2,3, 2,4। 2,4, ठीक है। अब 3,3 के बनाते हैं। तो 3,3 का कैसे कैसे बनाए? देखो, अगर 4 नंबर है ना तुम्हारे पास, जैसे सोचो ABCD 4 नंबर है, तो उनको 3-3 में कैसे कन्वर्ट करें? पहले यहाँ कन्वर्ट करते हैं। ABC, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर इन दोनों को पकड़ के रखो, AB का C के साथ, फिर AB का D के साथ, ABD, मतलब पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, ठीक है। फिर A का इन दोनों के साथ, CD के साथ, A,C,D, फिर लास्ट के तीनों के साथ B,C,D। ये टुकड़े बनेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां भूल जाओगे, है ना। तो पहले 3-3 का बनाना है। तो क्या क्या आएगा भाई 3-3 का बनाने के लिए? 1,3 आया। फिर बताओ आगे। किससे पूछे? 1,3, 1,4, 2,3। हाँ, 1,3, 1,4, 2,3। पहले तो ABC वाला बना दिया। 1,4, 1,3, 1,4, 2,4। फिर से बताओ। 1,3, 1,4, 2,4। 2,4, है ना, लास्ट वाला बना दिया। फिर 1,3 और लास्ट के दो। 2,3 और 2,4। 2,4। अब एक और बचा अभी। 1,4, 2,3, 2,4. हाँ, 1,4, 2,3, 2,4। ये 3-3 वाले हो गए। ये सब तुम्हें बनाने पड़ेंगे, हालांकि इतना बड़ा आता नहीं क्वेश्चन। अब वो 3-3 के कंप्लीट हो गए, 4 का बनाना है। तो 4 का तो बना हुआ है अपना पूरा, एक सेट ऊपर वाला लिख देंगे। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। अब इनको काउंट करोगे तो टोटल 16 होने चाहिए थे, लेकिन ये 15 ही निकलेंगे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 हुआ। और एक कौन सा हो जाएगा फिर? 5 वाला। 5. 5। 5 वाला, तो टोटल 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ये होंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो सभी बच्चे, और जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में एस लिख देना, है ना। समीर, तुषार, तरुण, सलोनी, संयम, पुष्कर, सब करो बेटा। और किसी की अगर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा तुम्हें,
है ना, और नहीं है तो लाइव क्लास ही अटेंड करते रहा करो, उसमें ज्यादा मजा आता है ना। रिकॉर्डिंग में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है समझने के लिए। यहाँ तो तुम खुद बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, रिप्लाई कर दो। तो सुधांशु, आदित्य, मधुर, इन तीनों के तो लिख लिया इन्होंने। और भी बच्चे नोट कर लें, पुष्कर ने भी लिख लिया। तुषार का भी डन। लिख लो, धीरे धीरे लिखो ना। चलो मोस्टली बच्चों के हो गया, समीर का हो गया। सलोनी बेटा हो गया तुम्हारा, संयम का हो गया, तरुण का हो गया। मैं नोट्स इसलिए नहीं भेजता ताकि तुम है ना साथ साथ करते रहो, है ना। नहीं तो नोट्स में क्या ना, थोड़ा सा फिर लेट करते हैं बच्चे। 9th वाला करते हैं ना, लेट ए एंड बी, है ना। मैथ्स में लेट ही लेट चलता है। B2 सेट। और थोड़ा कोरोना का ध्यान रखा करो भाई बच्चों, थोड़ा सा ना मुश्किल बीमारी है। अपने हो जाएगी तो फिर घर वालों की भी हो जाती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। n of a is equal to 3 and n of b is equal to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in a cross b। a cross b के अंदर ये गिवन है। फाइंड a and b, फाइंड a and b। ये तो बहुत आसान है तुम लोगों के लिए। Yes, sir. पता करो ना ए और बी क्या होगा। इन्होंने ए क्रॉस भी पूरा नहीं दिया हुआ। देखो ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर अगर 2 एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ तो 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ए और बी के अंदर अपने पास टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 3 दिए हुए हैं। तो क्या अपन 3 से काम चला सकते हैं और ए और बी की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या। तो करो तुम कोशिश कि ए और बी की वैल्यू आ सकती है क्या, देखिए तुम्हारी। करो, सलोनी का भी हो गया था पहला वाला क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू पता करो कि ए के अंदर सर ये एलिमेंट आने चाहिए थे और बी के अंदर ये एलिमेंट आने चाहिए। कौन बताएगा। एन के अंदर 3 एलिमेंट आने चाहिए ना, और बी के अंदर 2 एलिमेंट आने चाहिए। इसको देख के पहचानना है तुम्हें, है ना। बॉक्स, चैट बॉक्स में आंसर डाल दें ताकि सबका पता लग जाए कि किस किस को आ रहा है। आराम आराम से करें। सुधांशु जी, एक नंबर एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, सुधांशु का ठीक है, पुष्कर का ठीक है। ठीक है ना। ए के अंदर देखो ए क्रॉस भी बोल रखा है, तो आगे के जो एलिमेंट होंगे वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे, और क्रॉस पीछे बी आ रहा है तो पीछे के जो एलिमेंट होंगे वो बी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो ए के अंदर क्या आएगा, x, y, z आ जाएगा, और बी के अंदर पीछे वाले एलिमेंट 1, 2, 1 आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि एक को एक ही बार लिखना है, 2 या 3 या 4 बार नहीं लिखना। तो 1, 2 आएगा। 1, 2, 1 गलत है। 1, 2 और x, y, z ये एलिमेंट आएंगे। नहीं, हमें x, 1, हाँ टोटल बता सकते हो ये वाले आएंगे, लेकिन अभी हमें ये पूछा है केवल सिंपल ए और बी पूछा है कि ए और बी क्या होगा। ठीक है, और टोटल अगर ए क्रॉस भी पूछा जाए हमसे तो वापिस हम ए क्रॉस भी निकाल कर बता सकते हैं उनको। ठीक है, तुषार हो गया बेटा तुम्हारा ये वाला। यस सर। ठीक है, चलो अब 10th वाला करते हैं।
the Cartesian product A cross A has 9 elements। देखो A क्रॉस A का प्रोडक्ट करते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब A क्रॉस A ही होता है, उसके अंदर 9 एलिमेंट है, तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि A के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, खुद से सोच सकते हो। 3 होने चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो दोनों के अंदर सेम सेम एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। A क्रॉस A के अंदर, ठीक है, A क्रॉस A के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अमंग विच आर फाउंड, जिन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट तो हमें ये गिवन है, ठीक है, 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट गिवन है, तो फाइंड द सेट A एंड A क्रॉस A। दो चीजें पता करनी कि A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया ना तुम्हारे पास कि 3 इंटू 3 होगा तभी 9 होगा, तो A के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब वो 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे वो पता करो, फिर उसके बाद A क्रॉस A पता करना है, और 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट तो ये है, ठीक है। A क्रॉस A के अंदर अपने पास 9 एलिमेंट है, उनमें से 2 एलिमेंट तो ये बोल रखा है उन्होंने 0,1, और भी कुछ आने वाले होंगे जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो A क्या होगा, अब इसमें देखो आगे वाला जो नंबर है वो भी A है, और इसमें जो पीछे वाला नंबर है वो भी क्या है, A है। तो तुम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि A के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि A क्रॉस A का मतलब आगे वाला भी है पीछे वाला भी है, तो सारे एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं। -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, क्योंकि सारे A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 0 को 2 बार नहीं लिख सकते, तो -1, 0 और 1, 3 एलिमेंट तो ही निकाल लिए। पुष्कर ये वाली बात समझ में आई? यस सर। पक्का समझ में आई? आवाज से तो नहीं लग रहा समझ में आई। आ गया सर। अच्छा, तरुण तुम्हें? यस सर। समीर तुम्हें? यस सर। है ना, क्योंकि आगे वाले भी ए है पीछे वाले भी ए है, तो अपन ने सारे ए लिख लिए, लेकिन इसके अंदर इस सेट के अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए एक बार लिख दिया। अब ए हमारे पास आ गया, तो एक बार और लिख लो -1, 0,1। फिर 2 बार क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें एक रो से निकालना है ताकि लिखने में आसानी हो। अब -1 का रिलेशन इन तीनों के साथ करना है, फिर 0 का रिलेशन भी तीनों के साथ, 1 का रिलेशन भी तीनों के साथ। तो -1 का रिलेशन तीनों के साथ करेंगे तो -1, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, फिर 0 का इन तीनों के साथ 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1 का इन तीनों के साथ 1, -1, 1, 0 और 1, 1। अब हमें इनमें से 2 एलिमेंट ये वाले दे रखे थे, -1, 0 वाला एक तो ये दे रखा था, और एक 0, 1 वाला ये दे रखा। तो टोटल 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट सेव होने वाले। सलोनी समझ में आया ये वाला? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो लिख लो फिर इसको।
अब अपन स्टार्ट करते हैं 2.2, है ना, आसान सी है, थोड़ी देर उसको भी पढ़ लेते हैं, तभी अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। 2.2 में क्या करना है हमें, इसमें 3 चीजें पूछी जाती है, एक तो रेंज, एक डोमेन और एक कोडोमेन। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो रिलेशन वाला क्वेश्चन होते हैं और एक फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी अपन रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी रिलेशन पे ध्यान देते हैं। फंक्शन वाले के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, रिलेशन वाले के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। पेपर में फंक्शन का ही आता है, रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता कि रेंज निकालो, डोमेन निकालो, कोडोमेन। फिर भी अपन सीखते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो रेंज का मतलब तो ये होता है वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे उसको हम डोमेन बोलते हैं। वाई का एक और नाम होता है एफ ऑफ एक्स, वाई को कभी कभी हम एफ ऑफ एक्स ही बोलेंगे। तो कभी बुक में एफ फिर ब्रैकेट लगाकर एक्स लिखा आएगा, और जैसे बचपन में तुम्हारे 9th-10th में पी एक्स लिखा आता था ना, ऐसे ही ये एफ ऑफ एक्स आता है, पोलिनोमियल में आता था ये। और कोडोमेन का मतलब होता है पूरा मेजर पार्ट। अब उस मेजर पार्ट का ही हिस्सा होता है रेंज। जो ये रेंज आती है वो इस कोडोमेन में से ही निकल कर आती है। मतलब जो रेंज होती है वो सबसेट होती है, सबसेट होती है। इक्वल टू का मतलब पूरा पूरा, जैसे मैंने बोला था ना एक कि डी डी के इक्वल होगा, तो रेंज सबसेट लिख दो, इक्वल टू लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। कोडोमेन मतलब रेंज कोडोमेन का ही एक पार्ट है। फिर से देखते हैं, रेंज का मतलब y की वैल्यू जो होती है उसको रेंज बोलते हैं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू को, और कोडोमेन हमेशा हमें क्वेश्चन में ही दिया होगा, क्वेश्चन में ही दिया होगा, हमें केवल हमेशा रेंज और कोडोमेन ही निकालना होता है। कोडोमेन ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब जो रेंज होती है वो कोडोमेन का ही एक पार्ट होता है, इसलिए इसको सबसेट बोल दिया करते हैं। अब इक्वल टू का मतलब इसलिए लगा दिया क्योंकि कभी कभी रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे, और कभी रेंज कोडोमेन से छोटी होगी, कभी आपस में इक्वल होंगे, कभी छोटी होगी, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप समझ में आती जाएगी चीज, ये नोट कर लो पहले। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स, उसको एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, कोडोमेन का मतलब मेजर पार्ट होता है, उसका ही एक हिस्सा रेंज होती है। फिर अभी सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे कि कौन में क्या होगा नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। जैसे हमें क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू, हाँ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लिखा हुआ। ठीक है, और एक इक्वेशन दी हुई रहेगी मोस्टली, y इज इक्वल टू 2x, या कोई से भी इक्वेशन दे सकते हैं, उसको y इज इक्वल टू इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और x बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं, x बिलोंग्स टू मतलब x की वैल्यू a में से लेनी है, और y बिलोंग्स टू a, y की वैल्यू भी x में से लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू भी a में से लेनी है, y की वैल्यू भी x में से लेनी है। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया बेटा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब x1 इसमें भी है और y2 इसमें भी है, ऐसे तुम्हें वैल्यू लिखते जाना है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 3 लिया तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 4 लिया तो y आ जाएगा हमारे पास 8। अब x इज इक्वल टू 5 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
10, लेकिन x तो a में से लेना है। हाँ, तो x की वैल्यू 5 तो ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लेने से 10 आ गई। वो 10, अब जो y है वो भी a में से ही लेना है, तो y के अंदर, a के अंदर 10 तो है नहीं, मतलब ये 10 नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो फिर 5 भी नहीं ले सकते। अगर अब मैं x की वैल्यू 6 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 12, तो ये भी नहीं आ रही 12 भी, तो 6 भी नहीं लेना। इसी तरह से 7 लेंगे तो 14, वो भी नहीं लेना। 8 लेंगे तो 18, वो भी नहीं लेना। तो फिर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, x की वैल्यू हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ तक ले सकते हैं। y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 2 है ना, y की वैल्यू आई 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसमें बताओ, जो x की वैल्यू होती है वो तो क्या होता है, डोमेन। तो जो डोमेन आया बेटा वो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, और रेंज कितनी आ गई, 2, 4, 6, 8। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोडोमेन। इस पार्ट को बोलते हैं कोडोमेन, कि हमें इसमें से लेना है, ठीक है। आया, मैं मोनली क्या है, इस इक्वेशन का गेम है कि इसमें से x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू चेक करते जाओ, जहां तक पॉसिबल है। कभी x पॉसिबल नहीं होगा, कभी y नहीं होगा, तो उसका फिर तुम एक सेट बना लो, x की वैल्यू को डोमेन बोल देंगे, y की वैल्यू को रेंज बोल देंगे, जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन होगा वो कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लो, ये y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 12 क्यों काटा, क्योंकि y बिलोंग्स टू a था। अब a के अंदर तो ये वैल्यू आ नहीं रही, इसलिए अपन ने वाली वैल्यू हटा दी। अब तुम्हें क्वेश्चन पहला करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में गिवन है 1, 2, 3 से लेकर 14 तक के नंबर गिवन है, ठीक है। रिलेशन a टू a, चलो और सिखाता हूँ। a टू a का मतलब होता है a एरो a, तो जो पीछे वाला लिखा होता है ना उसको कोडोमेन बोलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो पीछे वाला जो लिखा रहता है उसको कोडोमेन बोले, ठीक है। आगे वाले को डोमेन बोलते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर इसको डोमेन बोलेंगे, लेकिन ये रिलेशन की जगह क्या आए, यहाँ पर फंक्शन आए, तो भी उसके बारे में बात नहीं करते। या तो जो लिखा होता है उसको कोडोमेन बोल देते हैं, या फिर कुछ रिलेशन बोल दिया जाए a टू a, तो पीछे वाला कोडोमेन होता है। कभी कभी a टू b भी आएगा, तो जो पीछे वाला होगा ना वो कोडोमेन होगा। a टू b में जो पीछे लिखा जा रहा है उसको कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे। अब r इज इक्वल टू x, y, x, y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, where x, y belongs to a। x, y belongs to a, ठीक है ना। 3x माइनस y इक्वल टू 0। अब यहीं से तुम्हें सोचना है x की और y की वैल्यू a में से लेनी है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाए, 3x इज इक्वल टू y लिख लो बेटा। अब तुम पुट करते जाओ, जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट करा, इसमें से देख देख के पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, है ना, 6:15 तक पढ़ेंगे, 10 मिनट और पढ़ेंगे, परेशान ना हो। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12 ले या नहीं ले, लेंगे, क्योंकि अभी अपने को 14 तक ले सकते हैं। अब फिर x इज इक्वल टू 5 पुट करा, तो y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब 15 से बड़े ही नंबर आने वाले हैं, 6 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो केवल ये वैल्यू ले सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 1 से लेकर 4, 1, 2, 3, 4, तो ये तो हो गया हमारा डोमेन। और जो रेंज के बारे में बात करें तो जो y की वैल्यू आती है वो रेंज हो जाएगी।
3, 6, 9, 12। ये क्या हो गई हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, जो कोडोमेन है, कोडोमेन कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जो लिखा हुआ है वो कोडोमेन हो जाएगा 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। ठीक है, लो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, जहां नहीं आए वहां पूछ लेना। ऊपर करूं थोड़ा? एक्सक्यूज मी सर, मेरा नेटवर्क इशू था, एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा करा दो। ठीक है बेटा, दोबारा से करो। देखो हमारे पास क्या था, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक था। उसमें ए टू ए रिलेशन गिवन है। ए टू ए रिलेशन का मतलब जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। अगर कभी ए टू बी गिवन होगा तो जो पीछे वाला पार्ट होगा वो कोडोमेन होगा, और नहीं बोल रखा कुछ भी तो आगे जो लिखा हुआ है वही कोडोमेन है। अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, x और y a में से लेने हैं। अब 3x माइनस वाई को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 3x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y 9 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y 12 हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 पुट करेंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन ये 15 और 18 क्या हो रहा है, इस a में तो आ नहीं रहा। अब a में आ नहीं रहा तो हम लेंगे भी नहीं। अब जैसे जैसे आगे वैल्यू पुट करते जाओगे बढ़ती जाएगी तो कोई सी वैल्यू काउंट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू केवल 1, 2, 3, 4 आने वाली है, तो डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और y की वैल्यू 3, 6, 9, 12 आने वाली है, तो y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं, तो रेंज हो गई। और जो a टू a में जो पीछे लिखा जाता है वो कोडोमेन है, तो a टू a में या तो 1 से लेकर 14 तक एक कोडोमेन है। कोडोमेन का ही पार्ट रेंज हो गई, जिसमें से इसको सबसेट बोला करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड में बोल रखा है, ठीक है, थोड़ा यहीं से 20 से लिखता हूँ, x कोमा वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x कोमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x नेचुरल नंबर है जो 4 से लेस देन है, x की वैल्यू भी नेचुरल है और y की वैल्यू भी नेचुरल है। y की वैल्यू नेचुरल का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी ले सकते हो। y के लिए कोई कंडीशन नहीं बोल रखी। ठीक है, तो इसको क्या करो, एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, है ना। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे इसके अंदर, राइट रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, को डोमेन नहीं पूछा, डोमेन एंड रेंज पता करो। अब सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है बेटा ब्रैकेट के अंदर लिखना, सिंपल, कि x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू जो आएगी उसको ब्रैकेट में लिख दो। अब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं इसमें, कौन बताएगा? x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं बेटा? 0.23। हाँ, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, 2, 3, क्योंकि 4 से लेस देन है, ठीक है ना, तो 4 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर तो y हमारे पास 6 आ जाएगा।
x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू है। अब इनको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए? रोस्टर फॉर्म में लिखना है x, y, यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको सोचना है x, y। तो 1,6 है ना, ऐसे लिख दो कर्ली ब्रैकेट लगाकर 1,6, फिर 2,7, 2 के साथ 7 आएगा, फिर 3,8। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसका डोमेन क्या होगा? तो जो x की वैल्यू आ रही है वो डोमेन हो जाएगा, 1, 2, 3 ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज होगी y की वैल्यू 6, 7, 8। ये तीनों वैल्यू ही ले सकते हैं क्योंकि y किसको बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो कोई दिक्कत नहीं है, 6, 7, 8 क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चेंज करवानी पड़ेगी। चलो थर्ड करते हैं, फिर अगली बार से फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। ए हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 5। बी हमारे पास गिवन है 4, 6, 9। ठीक है बेटा, बी हमारे पास है 4, 6, 9। ए 1, 2, 3, 4 है, बी है 4, 6 और रिलेशन है ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए एरो बी। तो इसमें कोडोमेन कौन होगा? कोडोमेन बता सकते हो? सर बी। बी वाला पार्ट। अब ए वाला पार्ट कोडोमेन नहीं होगा, बी वाला पार्ट 4, 6, 9 होगा, वो क्या होगा? कोडोमेन होगा 4, 6, 9। तो अगर कोडोमेन लिखना चाहते हो तो यहीं से लिख सकते हो, पता नहीं पूछा भी या नहीं पूछा। तो 4, 6, 9 हमारा कोडोमेन होगा। अब कोडोमेन का ही पार्ट रेंज होता है तो इसमें से आना चाहिए रेंज। ठीक है, अब जो आर रिलेशन है वो x, y है। ठीक है, द डिफरेंस between x and y is odd. x belongs to a, y belongs to b. तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। राइट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? रोस्टर फॉर्म बड़ा आसान सा है, बस x और y की वैल्यू निकाल लो। उन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x को y में से माइनस करने पर जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? ओड आना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब x माइनस y करने पर ओड आना चाहिए। क्या हो गया इसको? x माइनस वाई का डिफरेंस ओड आना चाहिए, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो। x माइनस वाई करने पर ओड नंबर आना चाहिए। अब x किस में से लेना है तुम्हें? a में से लेना है, और y किस में से लेना है? b में से लेना है। तो सबसे पहले x माइनस वाई, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और y की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 4 कितना है? -3। अब 3 नंबर क्या होता है? ओड नंबर। तो इसको ठीक है ये ले लेंगे 1,4, 1,4 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 4 ले ली। अब x की वैल्यू तुम्हें 1 लेनी है और y की वैल्यू 6 लेनी है। क्या ये भी ओड आएगा? यस सर। ये भी ओड आएगा। 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा, तो ये भी ओड आएगा। मतलब तुम्हें 1,6 भी लेना है, 1,6 भी लेना है।
अब इसके बाद x की वैल्यू अगर 1 लें तो y की वैल्यू 9 है ना, 4 6 नहीं 9 आएगा था, सर। तो 1 माइनस 9। अब ये सब चीजें था ना, तुम मन में भी सोच सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये नहीं लेना। मतलब अभी तक 1,4 और 1,6 लेना। ये रोस्टर फॉर्म तैयार हो रहा है अपना, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 के बाद क्या लेनी थी तुम्हें, 2 लेनी है, ठीक है। तो 2 माइनस 4 करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू नहीं 4 आएगा सर ओड। 2, तो इससे भी ओड नहीं आ रहा तो नहीं रहना। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, इससे भी नहीं आएगा। अब भी नहीं आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू इससे 7, आएगा। इससे आएगा। तो फिर तुम्हें 2 y की वैल्यू 9 है सर। 9 9, y की वैल्यू 9, तो 2,9 आया। तो अपने पास एक तो 1,4 आया, एक 1,6 आया, एक 2,9 आया। अब 3 का रिलेशन बनाओ। 3 का किसके साथ बनाना है, 4 6 9 के साथ। तो किस किस के साथ बनेगा 3 का, 3 का 4 के साथ बन जाएगा, और 6 के साथ बन जाएगा। है ना। 3,4 -1 आ जाएगा। 3 का 6 के साथ बन जाएगा, जो यहाँ लिखा था ना बेटा 4 6 9, इसके साथ बनाना है, इससे भी ओड आएगा। 3 का 9 के साथ बनेगा क्या, नहीं, नो क्योंकि सर। 3 - 9 तो 6 होता है, जो इवन हो जाएगा। अब 5 का रिलेशन बनाना है 4 6 9 के साथ, तो 5,4 भी बन जाएगा, 1 आ जाएगा। 5,6 भी बन जाएगा, -1 आ जाएगा। 5,9 नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन हुए अपने। इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख दो बस इस तरह से, ब्रैकेट लगा लगा कर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। नोट कर लो, और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। जहां अगर किसी को लीक हुआ है ना, दिक्कत है, तो वहां से अपन सोल्व कर लें। ठीक है सलोनी बेटा, संयम, सुधांशु, पुष्कर, यस सर। मिलते हैं, है ना। तुषार, तरुण, समीर, ओके आदित्य। सर। ओके सुधांशु।